प्रिय साथियों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे एवं अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से दिशा दे रहे होंगे। मेरी बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना एवं समझना। आज से 3 दिन बाद यानी 6 अगस्त से आपकी एसएससी स्टेनो 2025 की परीक्षा शुरू होने वाली है। इस बार चूँकि वेंडर बदल गया है और तमाम तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं। मैंने खुद से और अपने विभिन्न साथियों से सलाह-मशविरा करने के बाद एक तथ्य सामने निकाला है। आपको बताना चाहूँगा। 200 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं 2 घंटे में। इस बार शायद परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। रीजनिंग में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हैं और लेंथी क्वेश्चन भी हैं। इसी तरीके से जीके और इंग्लिश में भी देखा गया है। आप लोगों को क्या करना है? समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आपको रीजनिंग में 55 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आप पिछड़ जाएँगे। जीके में आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है और मैं तो कहता हूँ कि 10 से 12 मिनट। और इंग्लिश में फिर आपका जो भी समय बचता है यानी 50 से 52 या 53 मिनट का, इतने में आपको इंग्लिश करनी ही करनी है। इंग्लिश में इस बार पीक्यूआरएस यानी जंबल सेंटेंस और पैसेज जो हैं थोड़े से लेंदी आ रहे हैं। आपको यहाँ पे टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है और सेम रीजनिंग का है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी वही बात कहूँगा। क्वेश्चन का आंसर अगर एक बार में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उस पे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है क्योंकि होगा क्या, अगर आप सवालों को सोचने के चक्कर में पड़ जाएँगे तो पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएँगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका टारगेट कम से कम 200 क्वेश्चन तक तो पहुँचना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर 200 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, तो गुंजाइश है कि आपके नंबर अच्छे आएँगे। अब अगर आप 200 क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो नंबर आने की तो बात ही नहीं बनती है। और जब हमारे पास क्वेश्चन बच जाते हैं करने के लिए और समय कम पड़ता है, तो उस बचे हुए समय में हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि समय की हड़बड़ाहट में हम कैलकुलेशन करना गलत कर देते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में चीज़ें गलत होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इस सेक्शन में इतना समय, इस सेक्शन में इतना समय और इस सेक्शन में इतना समय देना है, ठीक है? बाकी आप सभी लोग अनुभवी हैं, समझदार हैं, अपनी बौद्धिक निर्णय शक्ति के आधार पे अपने पेपर को सॉल्व कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। ईश्वर की कृपा से आप लोग अपना लक्ष्य भेदन अवश्य कर सकेंगे। एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। कोई भी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो, आप निसंकोच मुझे मैसेज किसी भी वक़्त कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।